सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की नापाक हरकत, अफगान सीमा पर बरसे गोले। वार्ता की मेज पर शांति, लेकिन सीमा पर गोलीबारी, पाकिस्तान हुआ फिर बेनकाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका त्यागी। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की, जो एक बार फिर से हिंसा की राह पर जाता दिख रहा है। सीज फायर लागू होने के बावजूद पाकिस्तान ने गुरुवार को अफगानिस्तान में गोले दागे हैं। ये घटना तब हुई जब दोनों देशों के प्रतिनिधि तुर्की के इस्तांबुल में शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। ये वार्ता पहले से ही बेहद नाजुक दौर में थी और ऐसे में पाकिस्तान की इस हरकत ने हालात को और भी पेचीदा बना दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा पर हल्के और भारी दोनों तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। ये गोलीबारी लगभग 10 से 15 मिनट तक चली, जिसमें नागरिक इलाकों को भी निशाना बनाया गया। दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम लागू है, लेकिन पाकिस्तान की इस कार्रवाई ने सीज फायर की पूरी भावना को कमजोर कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोलीबारी के दौरान सीमावर्ती गांवों में अफरा तफरी का माहौल था और कई परिवारों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। वहीं अफगानिस्तान की ओर से अब तक कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार अफगान अधिकारियों का कहना है कि इस्तांबुल में चल रही बातचीत के सम्मान में उन्होंने फिलहाल संयम बरता है। लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या इस तरह की कार्रवाई के बाद बातचीत का माहौल सकारात्मक रह पाएगा। पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह की आधिकारिक सफाई अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन सीमा पार से तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर चिंता जताई है। यूएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने की शुरुआत में काबुल में हुए विस्फोटकों के बाद सीमा पर हुई झड़पों में कई अफगान नागरिकों सहित दर्जनों लोगों की जाने गई थी। ये झड़पें हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच हुई सबसे घातक मानी जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के रिश्तों में तनाव 2021 में तालिबान के काबुल में सत्ता में लौटने के बाद से लगातार बढ़ा है। दरअसल जब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली थी, तब पाकिस्तान को उम्मीद थी कि अफगान तालिबान के साथ उसके रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल इसके उल्टा। सीमा पार से होने वाले आतंकी हमले, तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी की गतिविधियां और सुरक्षा चिंताएं दोनों देशों के बीच मतभेद की वजह बन गई। पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान पर टीटीपी को शरण देने का आरोप लगाता रहा है, जबकि अफगान तालिबान इन आरोपों को हमेशा से खारिज करता आया है। और अब इन सब के बीच तुर्की की मध्यस्थता में इस्तांबुल में एक बार फिर से शांति वार्ता शुरू हुई है। इन वार्ताओं का उद्देश्य सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे को सुलझाना और दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को कम करना है। लेकिन गुरुवार की ये गोलीबारी वार्ता की दिशा पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान की इस कार्रवाई से बातचीत का माहौल बिगड़ सकता है और अविश्वास और गहरा हो सकता है। वहीं 11 अक्टूबर को दोनों देशों की सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें दोनों तरफ से जनहानि हुई। पाकिस्तान का दावा है कि इस झड़प में 206 अफगान तालिबान लड़ाके और कई टीटीपी सदस्य मारे गए थे। हालांकि अफगानिस्तान ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया था और ये भी कहा था कि पाकिस्तान झूठे आंकड़ों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह कर रहा है। आपको बता दें, झड़पों के बाद 15 अक्टूबर को दोनों देशों ने संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। इसके बाद 19 अक्टूबर को दोहा और 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में हुई वार्ताओं के दौरान इस सीजफायर को आगे बढ़ाया गया। यह अस्थायी संघर्ष विराम अब भी प्रभावी है, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। लगातार बयानबाजी, सोशल मीडिया पर टिप्पणियां और गोलीबारी की घटनाएं ये दिखा रही हैं। दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी अब और भी ज्यादा गहरी होती जा रही है। इस्तांबुल में हुई पिछली वार्ता एक समय असफल होने की कगार पर थी। बातचीत के दौरान कई मुद्दों पर मतभेद सामने आए, लेकिन तुर्की के हस्तक्षेप से किसी तरह स्थिति संभाली जा सकी।
तुर्की ने दोनों देशों को फिर से बातचीत की मेज पर लाने में अहम भूमिका निभाई थी और अब एक और दौर की वार्ता शुरू होने जा रही है, जिसके लिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के अधिकारी इस्तांबुल पहुंच चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी इन वार्ताओं पर बारीकी से नजर रख रहा है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और चीन जैसे देशों ने इस वार्ता का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि इससे क्षेत्र में स्थिरता बहाल होगी। लेकिन पाकिस्तान की ताजा गोलीबारी ने इस आशा पर पानी फेरने जैसा काम किया है। अफगानिस्तान की जनता के मन में डर और गुस्सा अब दोनों ही तेजी से बढ़ रहे हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि पाकिस्तान की ये कार्रवाई दो मकसदों से की गई हो सकती है। या तो वो बातचीत से पहले दबाव बनाना चाहता है या फिर घरेलू राजनीति के दबाव में इस तरह की सैन्य कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जो भी हो, इसका असर सीधे तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, सीमा पार की ये गोलीबारी सिर्फ दो देशों के बीच तनाव नहीं बढ़ा रही, बल्कि इसका असर पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले हजारों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। कई परिवार पहले से ही अपने घर छोड़ने को मजबूर हो चुके हैं और कई शायद इसके बाद मजबूर हो जाएंगे। अब सबकी निगाहें इस्तांबुल में होने वाले अगले दौर की वार्ता पर टिकी है। ये बातचीत इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ पाएंगे या फिर नहीं। अगर बातचीत सफल होती है तो ये क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक बड़ी राहत है, लेकिन अगर ये असफल रहेगी तो आने वाले समय में हिंसा और भी ज्यादा बढ़ सकती है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। दोनों ही देश युद्ध की कगार पर खड़े होंगे। जहां पिछले काफी वक्त से ही दोनों देशों के बीच तनाव चल रहा है, शांति वार्ताएं भी हो रही हैं, लेकिन इन शांति वार्ताओं का कोई भी हल नहीं निकल रहा है। इसका असर पूरी तरह से पाकिस्तान की आवाम पर पड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई की मार पड़ रही है। लोग आटा, तेल, टमाटर, सब्जियां सब कुछ खरीदने के लिए पैसों की किल्लत उनके पास पड़ रही है, क्योंकि महंगाई अपने पूरे जोर पर है। ऐसे में पाकिस्तान की आवाम तो यही चाहती है कि ये युद्ध खत्म हो, दोनों ही देश शांति वार्ता पर किसी हल तक पहुंचे ताकि उन्हें थोड़ी सी राहत मिले। तो ऐसे में बहुत बड़ा सवाल यही है कि क्या इस वार्ता के बाद अफगानिस्तान और पाकिस्तान शांति वार्ता पर किसी हद तक पहुंच पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन इस बीच ये भी देखने वाली बात है कि तुर्की की कोशिश यही है कि दोनों देशों के बीच सीजफायर को बनाए रखा जाए और बातचीत के जरिए सभी विवादों को सुलझाया जाए। लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को भरोसा और संयम दिखाना होगा। जब तक ये नहीं होता तब तक किसी स्थायी समाधान की उम्मीद करना काफी ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान की ताजा हरकत ने ये साफ कर दिया है कि शांति का रास्ता अब भी लंबा और कठिन है। एक तरफ बातचीत की मेज सजी है, दूसरी तरफ सीमाओं पर गोली चल रही है। सवाल यही है, क्या वार्ता और हिंसा एक साथ चल सकती है? उम्मीद यही है कि इस बार बातचीत से कोई ठोस समाधान निकले, जिससे दोनों देशों के आम नागरिकों को राहत मिल सके। क्योंकि आखिरकार हर संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत आम जनता को ही चुकानी पड़ती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर अफगानिस्तान। हर गोली, हर धमाका इंसानी जिंदगियों को तबाह कर देता है। फिलहाल की स्थिति पर दुनिया की नजर बनी हुई है और सब यही दुआ कर रहे हैं कि इस बार बातचीत ना टूटे, बल्कि शांति की राह खुले। अब आपको ये भी बता दें कि देखना ये दिलचस्प होगा कि पाकिस्तान क्या करता है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरफ से चेतावनियों का जो ये दौर है वो जारी है। ना तो पाकिस्तान शांति से बात कर रहा है और ना ही अफगानिस्तान। कभी पाकिस्तान के मंत्री ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान को जो है चेतावनी देते हैं कि अगर इस्लामाबाद पर आंख उठाकर देखी तो काबुल को बर्बाद कर देंगे, तो वहीं अफगानिस्तान के मंत्री भी ख्वाजा आसिफ की इस चेतावनी पर पलटवार करते हैं कि अगर आपने काबुल की तरफ आंख उठाकर देखी तो इस्लामाबाद को उखाड़ फेंकेंगे। तो शांति वार्ता में जिस तरीके की ये चेतावनियों का दौर जारी है, इससे इस बात को सोचा जा सकता है कि जब शांति वार्ता के दौरान ही चेतावनियों का दौर जारी है तो क्या ये दोनों देश सीमा पर शांति रखेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आप शांति वार्ता में इस तरीके की चेतावनियां दे रहे हैं तो आप सीमा पर शांति कैसे रख सकते हैं? लेकिन ये बेहद जानना जरूरी है चित्रांश जी, और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं कि तुर्की और कतर इस
पूरे शांति वार्ता में ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच जो है वो युद्ध विराम हो जाए, लड़ाई आगे ना बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान में कंगाली है। आपको बता दें, पाकिस्तान वैसे ही पहले से कंगाल है, बिलियन डॉलर का लोन भी ले लिया, उसके बाद भी कंगाल है। और अब पाकिस्तान में रोजमर्रा की सब्जी खरीदने के लिए भी लोग सोच रहे हैं, जैसा कि चित्रांजलि ने अब से थोड़ी देर पहले ही कहा था। तो अब देखना ये होगा कि दोनों देशों के बीच ये लड़ाई रुकती है या नहीं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस्तांबुल की वार्ताओं से सब कुछ सकारात्मक खबरें सामने आएंगी। इसी के साथ आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन इसी तरह की तमाम देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।